नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो काहे के लिए आ रहे परेशान हो गए हैं इधर, हैं? क्यों हुए परेशान? इधर उधर घूमकर। मैं नेपाल चाइना बॉर्डर पिथौरागढ़ से आया हूँ। आपने पहले नेपाल क्यों कहा, फिर चाइना कहा, बॉर्डर तीसरे नंबर पे? दूर से आया। व्यवस्था सर बहुत ही ज्यादा खराब है। ये लोग इंसान नहीं है, सबसे पहली बात तो कहेंगे। एक महिला यहाँ पे हैं जो कि गर्भवती हैं और अपना साक्षात्कार देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अक्सर आते रहते हैं, लेकिन थोड़ी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए था। देखिए गेट में कोई बंदा नहीं है, सुबह से हम आए हैं, अभी तक हमारा नाम नहीं बोला। नहीं सर, सुगमता के साथ तो चल रही है बहुत ही ज्यादा। लिस्ट में भी सभी बच्चों का नाम आया हुआ है, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है उन सब बच्चों का भी नाम आया हुआ है। और उत्तराखंड से ही हैं हम। नहीं, उत्तराखंड से। मैं तो संभवतः चाइना में होऊंगा इस समय। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है कि कभी ऊपर भेज रहे कभी नीचे, वो लोग स्पष्टता नहीं है। मतलब क्लियरिटी, सबका मुंह ऊपर की तरफ है, आपका नीचे की। भगदड़ मच रहा, किसा लग ही नहीं रहा। काउंसलिंग हो गया, ऐसा लग रहा जैसे मेला होगा। थोड़ी देर ऊपर थोड़ी देर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे बुलाते जा रहे हैं। कुछ पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। अच्छा, बैठना पड़ेगा, मतलब नियुक्ति की आस तो है। हाँ बिल्कुल है, नियुक्ति की आस है। चलो, ये अब हम टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, सीढ़ी में बैठने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। कोई वहाँ पेड़ में बैठा है ना, सिस्टम होता है किसी चीज का भी, अनुशासन होता है। व्यवस्था बिल्कुल जीरो है यहाँ करके। कैंडिडेट यहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे से खड़े हैं धूप में, काउंसलिंग हो ही नहीं रही बिल्कुल भी यहाँ पे ना। ये कि सरकार चाह भी रही है मगर जलेबी बना रही है। जलेबी नहीं, ये दिमाग के दही बना रहे हैं। अच्छा, ये दिमाग की दही कहेंगे, जलेबी भी नहीं कहेंगे। कोई कह रहा कि जलेबी बन रही, कोई कह रहा दिमाग की दही बना दी। एक तरह की इलेक्शन के टाइम में इतना अच्छा व्यवस्था करते हैं, जब वोटिंग होती है। हाँ। इतने सारे काउंटर लग जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तब इस हमारे टाइम पे क्यों नहीं है वो चीज। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय पहुंचा हूं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग के दफ्तर में, और यहाँ मेला आप देख रहे होंगे। एक मेला जैसा यहाँ लगा हुआ है, तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। वो क्या रहा है आज यहाँ, कुछ बताएंगे? नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो काहे के लिए आ रहे हैं? परेशान हो गए हैं इधर, क्यों हुए परेशान? इधर उधर घूमकर। नहीं आए, काहे के लिए है यहाँ? हम वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। किस चीज का वेरिफिकेशन? टीचिंग के लिए। कहाँ से आ रखे हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोई जगह? रुड़की से। अच्छा, रुड़की से आ रखे हैं। है क्या यहाँ, किस चीज का वेरिफिकेशन हो रहा है? टीचिंग का वेरिफिकेशन। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता है। नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं अभी आ रहा था, मैंने तमाम लोग देखे, मैंने कहा पता करता हूँ वो क्या रहा है। अच्छा, तो आप मुझसे परेशान क्यों हुए? परेशान क्यों हो रहे? हम थक गए हैं घूमते घूमते, इसलिए। अच्छा, घूमते घूमते थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो घूमते घूमते थक गए। और आप? सर हम भी इनके साथ ही। अच्छा, इनके साथ ही आ रखे हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं आया हूँ देहरादून से। अच्छा, देहरादून से। जी सर। है क्या आज यहाँ? सर यहाँ पे आज तीसरी काउंसलिंग है डीएलएड की। अच्छा, डीएलएड की काउंसलिंग। जी। अच्छा, प्राथमिक शिक्षकों की। अच्छा। कितनी है यहाँ पोस्ट? 1200 पोस्ट के लिए वो आए हैं। अच्छा, 1200 पोस्टों के लिए एप्लीकेंट आ रखे हैं, जिनकी काउंसलिंग होनी है। तीसरी काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है डीएलएड वालों की। तो मैं देख रहा हूँ काफी हौच पौच। व्यवस्था सर बहुत ही ज्यादा खराब है। ये लोग इंसान नहीं है, सबसे पहली बात तो कहेंगे। ये लोग हैं जानवर। ये बड़ी बात है, शिक्षा विभाग है ये, और जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं है, जानवर हैं। जानवर इसलिए है, आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए किसी की बैठने की जगह वो है व्यवस्था क्या? सरकार के पास किसी आपके भावी शिक्षकों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी मूलभूत आवश्यकता पानी, देख लीजिए पानी कोई व्यवस्था है? सर ये जगह जहाँ पे है ना, यहाँ पर आने के लिए भी कोई कन्वेंस की कोई वो नहीं है, कोई यहाँ पर रोज की वो नहीं चलती है, डेली कन्वेंस का कोई वो नहीं है कि जैसे कोई गाड़ी लगी हुई हो कि आए जाए। छोटी सी छोटी चीज के लिए, एक फोटो कॉपी के लिए भी, आप अगर आपको फोटो का आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी देखिए कहीं नीचे है, आप कैमरे से देखिए, नहीं है। आपका एफिडेविट है, आपका कुछ भी है। और अच्छा कैसे कैसे लोग आ रखे हैं, अब ये देखिए किस प्रकार के जानवर है। एक ऐसा प्रकार के जानवर जो प्रेग्नेंट है, खड़ा है, बैठने के लिए जगह है? वास्तव में थोड़ा सा मैं इनको किनारे करूंगा। भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए। देख लीजिए आप किस तरीके की स्थितियां हैं। एक महिला यहाँ पे हैं जो कि गर्भवती हैं और अपना साक्षात्कार देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहीं भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि बता रहे हैं। किसी के साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किसी के साथ नवजात बच्चे हैं, पीछे देखिए नवजात बच्चे हैं। इस बच्चे को अगर ये पानी पिलाना चाहें,
दूध पिलाना चाहे, कोई कहाँ पिलाएगा? कहाँ पे इसकी माता इसको वो कसम वो फीड कराएगी, बताइए आप। तो ये कोई व्यवस्था नहीं है सर, फिर भी लोग क्या बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा। आखिर बात रोजगार की है। रोजगार की बात है, तो खुश तो होंगे ही। खुश तो होंगे नहीं, पर इसके अलावा भी कोई भी मूलभूत क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता है। अच्छा, है ना, कि यहाँ पर लोग कैसे आएंगे। यहाँ पर आज 5 रुद्रप्रयाग में वैसे भी वीआईपी वो है आ रहे हैं, तो पूरा रुद्रप्रयाग का रूट डाइवर्ट कर रखा है। कोई टनल से जा रहा है, बड़ी गाड़ियां कहीं से जा रही हैं, पूरा पुलिस महकमा वहां लगा हुआ है उनके आवागमन में, और यहाँ की व्यवस्था एकदम ठप बैठी हुई है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। आप कहाँ से हैं? हम जसपुर से हैं। आ रखे हैं। आप भी एप्लीकेंट हैं? मेरी बहन है छोटी। अच्छा, आपकी बहन आ रखी है यहाँ। कैसी है? क्योंकि हौत बहुत तो मुझे दिखी रही है। अब जो पहाड़ है वैसी होती व्यवस्था तो। अच्छा, पहाड़ों में ऐसी होती है। चलो, अक्सर आते रहते हैं, लेकिन थोड़ी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए था। चलो, व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। कुछ और लोगों के पास भी मैं जाऊंगा। हाँ, आप? क्योंकि मैं आया हूँ डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से। अच्छा, आप अल्मोड़ा से आए? डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से आए हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको वहाँ पे लाइन लगवानी चाहिए। लाइन लगवाने के बाद जिसका नंबर आता, आप देखिए गेट पे कोई बंदा नहीं है। सुबह से हम आए हैं, अभी तक हमारा नाम नहीं बोला है। कभी कहते हैं उधर चले जाओ, कभी कहते हैं ऊपर चले जाओ, कभी कहते हैं इधर चले जाओ। आप भी एप्लीकेंट? मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा? मैं यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं। चलिए कुछ और लोगों के पास हम चलेंगे। और यहाँ देख लीजिए आप किस तरीके से यहाँ लाइनें लगी हुई हैं। कुछ पता है नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। आपने भी फाइलें पकड़ी हैं। कहाँ से आप हैं? सर हम अभी रुड़की से आए हैं। अच्छा, आप लोग रुड़की से आए हैं। क्या लग रहा है इधर? मैं तो ये भीड़ भाड़ देख रहा हूँ। मैंने तो सोचा कोई मेला है, फिर देखा सबके हाथों में फाइलें हैं। एक्चुअली सर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जाकर हम काउंसलिंग वाले रूम में एंट्री करेंगे। अभी सिर्फ हमने अपना सीरियल नंबर बताया है और जो हमारी आवेदन संख्या थी वो बताया। अच्छा, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सुगमता के साथ चल रही है? नहीं सर, सुगमता के साथ तो चल रही है। बहुत ही ज्यादा लिस्ट में भी सभी बच्चों का नाम आया हुआ है। जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है उन सब बच्चों का भी नाम आया हुआ है, और जो मैरिट थी सेकंड काउंसलिंग वाले बच्चे थे उनका भी नाम आया हुआ है, और जिन्हें ज्वाइनिंग कर ली है वो बच्चे भी काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं छुट्टी लेकर। अच्छा, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनका भी नाम लिस्ट में है और वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो जो बेरोजगार लाइन में खड़े हैं उनका क्या होगा? सर खड़े ही हैं, अभी अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं सब लोग, इसलिए बस। सुन सकते हैं आप, बेरोजगार पहले से ही लाइन में खड़े थे और लाइन में आज भी खड़े हैं, और उनका कहना है कि इंतजार कर रहे हैं। अब थोड़ा कुछ और ऊपर चलूंगा मैं। यहाँ कई लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से आ रखे हैं? उत्तराखंड से ही हैं हम। नहीं, उत्तराखंड से। मैं तो संभवतः चाइना में होऊंगा इस समय। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। अच्छा, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। क्या चल रहा है आज? इधर फाइल रखी है सर, आप देख सकते हैं जो हाल हो रहे हैं। मुझे खाली दिखाई दे रहा है। हाल तो आप बताओगे जो लाइन में खड़े हैं। सर हम भी इन्हीं के साथ है ना, इन्हीं के साथ है हम भी। ठीक नहीं चल रहा है सर, ऊपर जाके पता कर सकते हैं। जी जी हाँ। यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है कि कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रखे हैं? मैं काशीपुर से उधम सिंह नगर। अच्छा, काशीपुर से आ रहे हाँ जी। हैं। कब पहुँचे थे यहाँ? मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे पहुँच गया था। रास्ते कैसे हैं? रास्ते तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा जाम की मुसीबत मिली कल। वहाँ पर पत्थर आ गए थे रोड में, बाकी तो ठीक रहा। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है कि कभी ऊपर भेज रहे हैं, कभी नीचे बोलो, कोई स्पष्टता नहीं है। मतलब क्लियरिटी कहीं नहीं है कि कौन से काउंटर पे जाना है, क्या वहाँ पे करना है। क्लियरिटी नहीं दिख रही। अच्छा, तो चलिए कुछ और ऊपर मैं निकलूंगा, वहाँ भी बातचीत करूंगा। मैं सबके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप 2 क्या 4 शब्द बोलिए। आइए भाई, जब आप नीचे आ रहे हैं आ जाइए। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ तमाम लोग हैं। आप कहाँ से हैं? उत्तरकाशी से। अच्छा, उत्तरकाशी से हैं। सबका मुंह ऊपर की तरफ है, आपका नीचे की। ओ भगदड़ में तरह किसा लग ही नहीं रहा। काउंसलिंग हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मेला होगा। थोड़ी देर ऊपर थोड़ी देर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे बुलाते जा रहे हैं। कुछ सिस्टमेटिक ढंग से कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं? ये वाला सिस्टम तो मुझे दिख रहा है। और लिस्ट जो है उसमें सारे जिनको नियुक्ति मिल रखी है उनका नाम भी लिस्ट में है, और यही है सर ऊपर। अच्छा, लिस्ट में भी दिक्कतें हैं। आप कहाँ से हैं? उधम सिंह नगर। अच्छा, आप उधम सिंह नगर से हैं। काशीपुर। सोच के तो आए होंगे कि नियुक्ति मिलेगी? सोच के तो आए, लेकिन अब लग रहा है कि पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा।
अच्छा, बैठना पड़ेगा, मतलब नियुक्ति की आस तो है। हाँ बिल्कुल है। नियुक्ति की आस है, चलो ये आस रहनी चाहिए, कम से कम नियुक्ति की आस तो है बैठने के लिए। तो आज जी जी हाँ, एफिडेविट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा पीछे को ऐसे में आ जाइए। हाँ, आप 2 नंबर कॉलम पे ऑलरेडी एफिडेविट में दिया हुआ है कि मैं जनपद द्वारा सहायक अध्यापक नियुक्ति में हेतु प्रमुख शिक्षक सही है, मेरा भविष्य में शैक्षिक परिणाम फर्जी पाए जाने पे मैं इसको उत्तराधिकारी हूँ, वो लिखा हुआ है एफिडेविट में। फिर दोबारा से वही 2 लाइन लिखवाने के लिए तहसील भेज रहे हैं, कोर्ट भेज रहे हैं। अच्छा, जो एफिडेविट आप बना करके ला रखे हो उसके अतिरिक्त फिर से एफिडेविट के लिए भेजा 2 लाइन वही सेम लाइन लिखवा रहे हैं कि हमारे हिसाब से भी लिखो, जबकि वो टिहरी की जनपद से हमने डाउनलोड किया हुआ सेम फॉर्मेट, वही फॉर्मेट में हमने एफिडेविट जमा किया है। टिहरी में भी वही जमा हुआ है, पौड़ी में भी वही जमा होता है, सब जगह वही जमा हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक तो ये दिक्कत है, और क्या सेम वही फॉर्मेट एफिडेविट जमा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारी तरफ से भी 2 लाइन और लिखो। अच्छा, यही वही सेम लाइन है जो ऑलरेडी लिखा है इसमें 2 नंबर। और क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं रो के बीच में खड़ा हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी होगा। और क्या दिक्कत ये है कि 1200 लोगों को बुला तो लिया, लेकिन 1200 लोगों को मैनेज करने का सिस्टम है नहीं। या देख लो लाइन कहाँ कहाँ तक जा रही है, कोई जंगल में बैठा हो, कहीं बैठा। अच्छा, ये लास्ट काउंसलिंग है क्या? नहीं, अभी तो वो तो शायद ये तीसरी काउंसलिंग है। अब पोस्ट भरेंगी तो उसके बाद चौथी निकलेगी, वो तो जहाँ जहाँ पोस्ट बचेंगी उससे आपसे निकलेंगी। यही है सिस्टम। आप कहाँ से आ रखे हैं? मैं तो चमोली से आया हूँ। अच्छा, आप चमोली से हैं। वैसे दिल्ली रहते हैं। हमारा कितने हैं? अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल चाइना बॉर्डर पिथौरागढ़ से आया हूँ। आपने पहले नेपाल क्यों कहा, फिर चाइना कहा, बॉर्डर तीसरे नंबर? दूर से आया हूँ ना सर, इसलिए कहा। पहले तो आपको सरकार की और जो विभाग की है उनके आँख खुले हैं। दूर करने में, नजदीक करने में तो ये खुश हो जाएंगे, दूर करने में क्या पता इनको कुछ बहुत दया भाव आ जाए। कहीं तो लोगों के 2-2, 3-3 बार नाम आगे हैं, उनकी काउंसलिंग हो चुकी है और नियुक्ति भी पा ली है, और उनका नाम अभी रिपीट आ रहा है। और कहा जा रहा है कि सरकार 3 काउंसलिंग कराएंगी, चौथी नहीं कराएगी तो हम निर्देशालय में जाके वहीं आत्महत्या कर देंगे। आत्महत्या कर देंगे? जरूर कर देंगे, बेरोजगारी है साहब बहुत। तो वो पहले ही कह चुके हैं कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर क्या क्या आपने कहा, वहां से आ रखे हैं, उतनी दूर से आया हूँ। सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि सब लोग हो रखे हैं। रास्ता देखिए सर, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। अगर वहाँ को अभी हम उत्तरकाशी भी जाए तो कैसे जाएंगे? रोड जाम है, बारिश इतनी है, ये कुछ तो सरकार को ख्याल करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, जानवर तो नहीं है हम ना। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ इसके बाद चौथी काउंसलिंग भी की जाए, 5वीं भी की जाए, जब तक लास्ट बच्चे का नाम नहीं आता है तब तक काउंसलिंग की जाए। अच्छा, ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि इस शब्द का प्रयोग किया है, हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। कुछ और लोगों ने भी कहा है। देखिए आप कैसा हो रखा है, जैसे गोठ में होता है वैसे यहाँ पर हो रखा है। हो रहा है नहीं सर? कोई सीढ़ी में चढ़ रहा बंदरों की तरह, कोई वहां चढ़ रहा, कोई वहां चढ़ रहा है ना। अब हम टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, सीढ़ी में बैठने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। कोई वहाँ पेड़ में बैठा है ना। सिस्टम होता है, किसी चीज का भी अनुशासन होता है। अब बाहर से जो हमारे साथ गार्जियन आए हैं वो बोल रहे हैं देखो भविष्य के टीचर, अब उनको लगेगा ही, हमारे लगेगा नहीं। तो इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि आप अच्छी तरह सीरियल वाइज काउंसलिंग कराइए। चलिए, मैं कुछ और लोगों करने के लिए यहाँ पे एक और है। आप कहाँ से? सर मैं पिथौरागढ़ से हूँ सर। अच्छा, आप पिथौरागढ़ अभी जो है यही हमको जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बुला रखा है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में सारी बच्चों को यही बुला दिया इन्होंने। तो इससे हमें इतनी परेशानी हो रही है कि हमारा वेटिंग में भी नंबर आता है, नहीं आता है, हमें बहुत दिक्कत है। अभी हमारा उत्तरकाशी भी नाम डलवा दिया, वो कल ही जो है, कल 26 तारीख करीब 12-1 बजे वो लिस्ट निकली। उसके बाद हम कहाँ कहाँ जाए, हमें इतनी प्रॉब्लम है। की स्थिति ये है, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हम अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। काउंसलिंग एक ही जगह कर पा रहे हैं। कि सरकार से मेरा निवेदन इस प्रकार है कि वो चौथी और 5वीं काउंसलिंग अवश्य कराए, जब तक अंतिम बच्चा ज्वाइनिंग ले ले तब तक काउंसलिंग कराए। और अभी तक परेशान हो रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारा नंबर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सभी का एक ही रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में ही लड़कों को बुलवा दिया इन्होंने। तो इतनी परेशानी है, तो लड़के आज भी रास्ते में भी फंसे हुए हैं। तो लड़के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, उनको कोई टाइम ही नहीं है। और यहाँ पे जो है काउंसलिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है। काउंटर पे न सिस्टमेटिक ढंग हो रहा है, न कुछ हो रहा है, और लड़कों को बहुत परेशान है। यहाँ पे डिलीवरी वाले और अन्य बच्चों माताएं बहनें जो है, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हर चीज की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। चलिए, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। दिक्कतें बहुत हैं, काफी लोग इधर आ रहे हैं और यहाँ भी खड़े हैं। आप भी खड़े हैं, कितने बजे से खड़े हैं?
यहाँ पर हम सुबह खड़े हैं 8 बजे से। 8 बजे से। कहाँ से आए हैं? बाजपुर। अच्छा, बाजपुर से आए हैं। कैसा चल रहा है मेला? मैं तो मेला ही जीरो कहूंगा। जीरो जीरो। जब सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं, ये तो भेड़ बकरियों की तरह चल रहा है। बिल्कुल जीरो चल रहा है सर। इनको अगर इतनी संख्या में बुलाए थे तो काउंटर बढ़ाते। पहली बात तो हाँ। एक ही स्टाफ या 2 स्टाफ काम कर रहा है, बाकी का स्टाफ कोई काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ जो नीचे बैठे हैं, ठीक है बैठे हैं, थोड़ा सा उनसे हेल्प ले लें। और इनको जिस प्रक्रिया से करनी चाहिए थी वो प्रक्रिया से वो नहीं कर पा रहे हैं लोग। मेरा आपसे ये कहना है। अच्छा। अच्छा, जो प्रक्रिया चलनी थी वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं चल पा रही नहीं चल पा रही है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी देखूंगा। और यहाँ देख लीजिए, आप से बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि गाय भैंस चराने के लिए ये लोग आए होंगे, मगर ये लोग जो प्राथमिक शिक्षा होती है, बुनियादी शिक्षा होती है, उसके अध्यापक चयन प्रक्रिया में यहाँ आए हुए हैं। और स्थितियां क्या कुछ हैं देख लीजिए। ये मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। जी सर, थोड़ा सा आगे आएंगे। मैं अभी कह ही रहा था कि यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे कि गाय भैंस चराने के लिए आए हैं, मगर आप लोग तो प्राथमिक शिक्षा के लिए आए हैं। जितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने व्यवस्था बिल्कुल जीरो है यहाँ करके। कैंडिडेट यहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे से खड़े हैं धूप में, काउंसलिंग हो ही नहीं रही बिल्कुल भी यहाँ पे ना। फिर कह रहे हैं कि हमें जो है सीट जो है पूरी नहीं हो रही है, 3 काउंसलिंग हो गई, 4 काउंसलिंग हो गई। व्यवस्था इनसे ढंग से हो नहीं रही है। कहाँ से आप आए हैं? उत्तराखंड से ही है सर, यहीं से। नहीं, सारे लोग उत्तराखंड कह रहे हैं, क्या मैं किसी और जगह से आ रखा हूँ? जी, मैं भी तो उत्तराखंडी से हूँ। उत्तराखंड के भीतर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सारे लोगों का एक ही कहना है कि हम उत्तराखंड से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं देहरादून से। अच्छा, ये आप देहरादून से आए हैं, यानी कि उत्तराखंडी से हैं। और लोगों का मुझे पता नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं रुड़की से हूँ। अच्छा, आप रुड़की से हैं। कैसा चल रहा है? हौज पौज तो बहुत ज्यादा है सर। व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जीरो है यहाँ से। अच्छा। सिर्फ इस भर्ती की नहीं, 2287 की जो भर्ती आई थी 2020 में, उसमें भी यही व्यवस्था थी। काउंसलिंग कराते रहे और भर्ती के नाम पर कागजों के पेड़ भरते रहे। अच्छा, जो कागजों के पैरामीटर होते हैं, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि उनमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बहुत दिक्कत है। अगर एक दिक्कत है बताए भी, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, जो 2287 की भर्ती आई थी इसमें, उसमें जिन लोगों ने काउंसलिंग कराई ना उनको सिर्फ काउंट करते रहे। अच्छा। वो काउंसलिंग कराते रहे और पद डंप करते रहे। लास्ट में क्या हुआ, अभ्यर्थी बचे रहे और आपको डीएलएड अभ्यर्थी नहीं रहा, भर्ती बंद कर दी। अच्छा। फिर 451 में उनको मर्ज किया गया कि आपको 451 में हम मर्ज कर देंगे। वो भर्ती भी बिना कुछ करे, बिना एक भी पाँव चले बंद कर दी गई। अब आती है 29-71 की। अब 29-71 में 3 काउंसलिंग हुई है। 3 काउंसलिंग में अगर धरातल पर देखे ना, वास्तविकता है तो सिर्फ 1200-1300 लोगों ने नियुक्ति पाई होगी। अच्छा। एक तो ये, दूसरा विभाग ने किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से 13 जुलाई में आवेदन किया है। अच्छा। भर्ती को लंबित करने के लिए और पेज फंसाने के लिए। अच्छा, ये पेज फंसाने के लिए सब कुछ चल रहा है। 3 भर्ती में ऐसा हुआ। तीनों भर्ती में 2287 में ऐसा हुआ, 451 में यही हुआ और 29-71 में यही हुआ। अच्छा, बता रहे हैं जिनको नियुक्ति मिल गई है उनका नाम भी लिस्ट में? हाँ, ऐसा भी हुआ है। सरकार ने देखो, एक यहाँ सब बेरोजगार हैं, इनमें से किसी का नाम एक बार भी नहीं आया और किसी को 3-3, 4-4 बार नियुक्ति का मौका मिल रहा है। मतलब ये पद संख्या बढ़ाने के लिए, कागजों का पेट भरने के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए, अन्याय नहीं है बेरोजगार के साथ, और क्या है, एक व्यक्ति को 4 बार मौका मिल रहा है और एक को एक बार भी मौका नहीं मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर सरकार की आप पहुंचा सकते हैं बात, तो क्या कि इन बेरोजगारों के मन से खेलना बंद करें। जो अगर इनको वास्तविकता है कि पहाड़ में शिक्षकों की कमी है, अगर शिक्षकों की कमी पूरी करनी है तो सिर्फ राज्य स्तर पर काउंसलिंग कराए और राज्य स्तर पर नियुक्ति दे, भले ही भर्ती इनके जिला कैडर पर हो। हाँ। लेकिन सरकार नहीं चाहती। वो चाहती है कि अपनी सिर्फ 4 साल, 2020 से भर्ती शुरू हुई, 2024 हो गए, आज तक कुछ हम लोग कम से कम मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब ये कहेंगे कि सरकार चाह भी रही है मगर जलेबी बना रही है। जलेबी नहीं, ये दिमाग की दही बना रही है। अच्छा, ये दिमाग की दही कहेंगे, जलेबी भी नहीं कहेंगे। अब बताता हूँ, 2287 में 5वीं काउंसलिंग मेरा नंबर आया था पूरे जिले में। काउंसलिंग थी, भर्ती अटका दी सरकार ने। मैं सरकारी कहूंगा, भर्ती अटका दी। और भर्ती अटकाने के बाद जब भर्ती जैसे क्लोज कहा हम है ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद इसको भर्ती चालू कर देंगे, लेकिन सरकार ने कहा कि अब तो कोई अभ्यर्थी बचा नहीं है, यानी कि हमें जीवित रहते हुए हमें मृत मान लिया गया।
जबकि हम जीवित है, हम अपने कह रहे हैं कि हम जीवित है, सरकार मान रही है कि हम जीवित है, भाई हम तो कह रहे हैं हम जीवित है, मानो। वो कह रहे कि कोई भी डीएलएड अभ्यर्थी नहीं रहा, तो हम कहाँ से आए हैं, आसमान से तोड़ टपके हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी काशीपुर से हम। जसपुर। हाँ जसपुर क्या रखें? प्रक्रिया हो गई या अभी चल रही है? अच्छा, अभी चल रही है। क्या कुछ है, क्या लग रहा है आपको? कई लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो तो संतुष्ट है नहीं। जी हमें तो लग रहा था, हमने तो ऊपर वाले भरोसा कर रखा है। देखो ऊपर वाले सब ऊपरी वाले के भरोसे आ रखे हैं। सबका हो जाए। अगर सरकारी भरोसे आते तो इतने आरोप तोड़ने लगते। कोई कह रहा कि जलेबी बन रही, कोई कह रहा दिमाग की दही बना दी। तो ये तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। जी उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए आप, यही उम्मीद है, अंदर जाने का रास्ता है नहीं, पर उसके बावजूद भी लाइन में खड़े हैं। अब कब तक खड़े रहेंगे, क्या खड़े रहेंगे, ये तो यही लोग जान सकते हैं। क्यों भाई लोगों, ठीक कह रहा हूँ मैं? एक तरह की इलेक्शन के टाइम ये इतना अच्छा व्यवस्था करते हैं, जब वोटिंग होती है। हाँ। इतने सारे काउंटर लग जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तब इस हमारे टाइम पे क्यों नहीं है वो चीज? वो तो लोकतंत्र का मेला होता है। हम भी तो लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं ना। ये तो बेरोजगारों का मेला है। अगर टीचर कोई बन रहा है, वो कितने को एजुकेटेड कर रहा है, वो लोकतंत्र का काम नहीं है। तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। यहाँ पे लोग कितने दूर दूर से आ रहे हैं, पूरा रात रात जग जग के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो व्यवस्था है नहीं। अच्छा, आप कहाँ से पहुंचे हैं? मैं उधम सिंह नगर से आया हूँ। अच्छा, आप उधम सिंह नगर से आए हैं। पहले तो रास्तों की काफी दिक्कतें हैं। 3 घंटा जाम में फंसा रहा। फिर नया जगह है, कहाँ होटल मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी दिक्कतें क्या हैं मुख्य रूप से? एक तो जगहों का हर कोई बता रहा है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो ठीक नहीं है। न कहीं पीने के लिए पानी मिल रहा है, न इधर कहीं शौचालय दिख रहा है, न बैठने के लिए कहीं पे कोई स्थान है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ की जो व्यवस्थाओं की बात करूँ, जो आपकी फॉर्मेलिटियां होती हैं उनकी बात करूँ, उनमें कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से काउंसलिंग एक ही जगह होनी चाहिए, कि सारे को एक ही जगह बुलाया जाए। जैसे इलेक्शन होता है वैसे एक दिन में काउंसलिंग भी पॉसिबल है, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं है। लोगों को परेशान करिए, एक एक जने के 4-4 5-5 बार नाम आ रहे हैं, वो दोबारा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जबकि यूपी में देखिए लाखों लोगों की संख्या में वहाँ पे नियुक्तियां मिलती है। यहाँ पे तो 3,000 लोग हैं। तो जब वहाँ पे बड़े स्टेट में पॉसिबल है, तो छोटे स्टेट में क्यों पॉसिबल नहीं है? तो सरकार की नाकामी है। तो सुन लीजिए आप, इस तरीके के जो सवाल हैं। नीचे चलता हूं मैं, कुछ वहां भी बातचीत करूंगा। अब मैं थोड़ा यहाँ पे बात करूं। सर, यहाँ पे हो क्या रहा है? सर, ये जितने भी काउंसलिंग के लिए आए हैं टीचर लोग ना, उनकी अटेंडेंस भरी जा रही है। जी सर। अच्छा, ये अटेंडेंस भरी जा रही है। हाँ। कितने इसमें हैं जो लोग हैं? जो लोग सर अभी तक हमारे पास जो आए हैं एडजस्ट अनुमान के नहीं, लगभग टोटल कितने हैं जिन्होंने आना है? जी जितनी ये लिस्ट बनी हुई है हमारे पास है अभी 1292 तक। अच्छा, 1292 की ये लिस्ट है। अब तक कितने आ चुके होंगे? हमारे पास लगभग 350-400 क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, 400 क्रॉस यहाँ पे कर चुके हैं। क्या कुछ है यहाँ से? जब आगे ये लोग बढ़ेंगे तो इनको करना क्या होगा? इनको सर करना कुछ नहीं है, इनको अपने डॉक्यूमेंट जैसे साथ में लाएंगे। फॉर्म तो इन्होंने पहले जमा कर रखे थे, इनके फॉर्म को चेक किया जाएगा और उनको देखा जाएगा कि इनका जो प्रमाण पत्र सही लगा रखे हैं गलत लगा रखे हैं, वो चेक किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल कई लोगों का है। इन दिनों आप देख रहे होंगे जगह जगह सड़कें बंद चल रही हैं, लोगों को 10-10 घंटे 12-12 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ रहा है। अगर कोई अभ्यर्थी जिसका नाम इसमें आ रखा है वो यहाँ नहीं पहुंच पाता है बाय द वे आज शाम तक या कल सुबह तक, वो फिर क्या करेगा? इसके लिए सर ये है कि इसके लिए हम कोई आदेश नहीं निकाले। हमारे पास जो आदेश आगे से आया हुआ है वो आज तक का ही है। अच्छा, आज कितने बजे तक? 5 बजे तक। अगर आज 5 बजे तक इस लिस्ट में जो नाम है वो यहाँ पहुंच गए तो वो ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो 5 बजे भी आता है, उसका यहाँ साइन हो जाता है, तो उसके लिए चाहे 10 बज जाए 11 बजे उसका भी काउंसलिंग होगी। अच्छा, अरे भाई अभी सब आ रहे हैं, सबको देखेंगे बाद में मिलेंगे। प्रेमपाल सिंह
विवेक कुमार, राहुल भट्ट, देवी प्रसाद भट्ट। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र सिंह बिष्ट साहब इस समय मौजूद हैं मेरे साथ। बिष्ट साहब, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके चयन की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, क्या कुछ है, कितने यहाँ पे पदों की संख्या है, उसके सापेक्ष कितने यहाँ पहुंचे हुए हैं? जी सर, इसमें 167 हमारे पद बन रहे थे। उसमें से पहले फेज में हमने 167 बुलाए, तो मात्र 10 ही अभ्यर्थी हमको प्राप्त हो पाए, उनकी हमने नियुक्तियां कर दी। इसके बाद हमने दूसरी जो काउंसलिंग जैसे निर्देश थे उसके अनुसार पूरा जितना हमारा 1979 जो थे कुल अभ्यर्थी थे जिन्होंने हमें यहाँ आवेदन दिए थे, फिर उसमें से हमने 462 जो हैं उनको बुलाया और उसमें हमें 26 मिले। तो इस बार ये निर्णय किया गया कि सारे जितने अवशेष जितने आ सके पूरे जो 1979 जो हमारे अभ्यर्थी थे उन सबको हमने यहाँ पे बुलाया। तो उसमें से अब देखिए कितना हमें मिल पाता है, क्योंकि 149 पद अभी हमारे पास जो है वो रिक्त हैं, जो हमारी वैकेंसी है। अच्छा, तो उसमें से हम लोग अब देखिए कितने मिल पाते हैं हम लोगों को। अच्छा, आज की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन कितने अभ्यर्थी अभी तक यहाँ पहुंच चुके होंगे? अभी तक लगभग मुझे लग रहा है कि 100 से ऊपर के करीबन अभ्यर्थी हमारे पास हैं। बाकी उनके अभिभावक वगैरह भी आ रखे हैं जी, तो 100 के लगभग हमें उम्मीद है कि आज हमें इतने मिल जाएंगे। सर, अभ्यर्थियों में कुछ रोष भी जरूर है कि जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पे सुचारू नहीं है। एक फोटो स्टेट तक के लिए भी हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। यस सर, इसमें यह तो ऑफिस हमारा थोड़ा दूरी है, और पिछली बार की अपेक्षा हम ये लगा कर कि भी जब 500 पिछली बार हमने 500 लोगों को बुलाया था, 500 में से मात्र 26 आए थे। तो इस बार भी हम लोग ये सोच रहे कि 100 लोग आएंगे, और ये लग भी रहा है। लेकिन अभिभावक वगैरह बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हैं, इसमें एक के साथ 3 लोग आ रखे हैं, तो उससे थोड़ा सा व्यवस्थागत कमी थोड़ा सा लग रही है हम लोगों को। और क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा दूर 1 किलोमीटर दूर है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोड पे ही ऑफिस है हमारा जी। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो प्रक्रिया है, जो लिस्ट है, उस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो कि नियुक्ति पा चुके हैं अलग अलग जनपदों में, उनका नाम भी उसी सूची में है। सर, जिसने हमारे यहाँ आवेदन किया है, हमारी लिस्ट में वही नाम होंगे। अब ये अभी जानकारी नहीं हो पाई ना, हाँ, किसी माध्यम से हमें मिल पाई कि उन्होंने अन्य जनपद में कर दिया, तो ऐसा मुझे लग रहा है संभव है, हो सकता है जी। तो इसको फिर कैसे करके सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी नियुक्ति पा चुके हैं उन पदों के सापेक्ष किस तरीके से फिर भरा जाना है? जो ऑलरेडी मैंने जो यहाँ पे आए होंगे हम तो उन्हीं को दे पाएंगे, जो यहाँ पे जितने भी पद होंगे तो हम तो उनको ही दे पाएंगे कि इतना वो है। बाकी तो आगे देखते हैं क्या होता है।